कभी इजाजत नहीं ली जाती। क्या कहा? फनाह होने की कभी इजाजत नहीं ली जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, कभी पूछ के नहीं की जाती। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है दृष्टांत अलंकार। देखें परिभाषा एवं उदाहरण। दृष्टांत जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिसाल या उदाहरण। अब देखिए इसकी परिभाषा। जब उपमेय वाक्य की उपमान वाक्य से बिंबात्मक समानता बताई जाए उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। इसमें समझने की बात यह है कि दृष्टांत अलंकार में उपमान वाक्य होता है और उपमेय वाक्य होता है, शब्द नहीं होता। दूसरी बात इसमें समझने की यह है कि इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का प्रतिबिंब होता है, उस जैसा ही होता है, उसके समान होता है। जिस प्रकार से हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो एक प्रतिबिंब है वो दूसरे को पुष्ट करता है कि ये उसके जैसा है, लेकिन एक सत्य है और एक असत्य है। अब दृष्टांत का अर्थ उदाहरण भी होता है, उदाहरण अलंकार भी होता है। उदाहरण अलंकार में और दृष्टांत अलंकार में क्या अंतर होता है? उदाहरण अलंकार में एक वाक्य दूसरे वाक्य की जग प्रसिद्ध कथन से पुष्टि करता है, और उदाहरण अलंकार में ज्यों जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। दृष्टांत अलंकार में ज्यों जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इसमें एक बात दूसरी बात के समानता रखती है, बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, उसको पुष्ट नहीं किया जाता। देखिए इसके उदाहरण। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। कवि कहता है कि पापी मनुष्य भी आज अपने मुख से राम का नाम लेते हैं, राम का नाम जपते हैं। यह है बिंब। अब इसका प्रतिबिंब देखें। देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। भयंकर भेड़िए यानी कि भेड़िया एक जंगली जानवर होता है जिसके अंदर दया का भाव ही नहीं होता। अगर उसमें दया का भाव होगा तो वो किसी जानवर को मार करे शिकार नहीं कर सकेगा, और शिकार नहीं करेगा तो खाएगा क्या? तो यहां एक बात दूसरी बात की प्रतिबिंब है और वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते, यानी कि भयंकर क्रूर व्यक्ति आंसू बहा रहे हैं, लेकिन क्रूर व्यक्ति कभी आंसू नहीं बहाते। दूसरा उदाहरण देखें। धन वाले घर में ही जाती, कभी न जाती निर्धन घर में। लक्ष्मी होती है वो
धनवान लोगों के घर पर ये जाती है, कभी निर्धन व्यक्ति के घर नहीं जाती। ये बिंब है। अब इसका प्रतिबिंब देखें, इसके समान जल निधि में गंगा गिरती है। गंगा है वो सागर में गिरती है, कभी न गिरती सूखे सर में, कभी वह सूखे तालाब में नहीं गिरती है। यानी कि लक्ष्मी धनवान लोगों के घर जाती है, निर्धन के घर नहीं जाती। जिस प्रकार से गंगा है वो सागर में ही गिरती है, किसी सूखे सरोवर में नहीं गिरती। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। लगातार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। रसरी आवत जात ते सिल पर करत निशान। जिस प्रकार से एक कोमल धागे या रेशे की रस्सी होती है, अगर वो पत्थर के ऊपर भी बार बार आएगी और जाएगी तो पत्थर को वो काट देती है, उस पर निशान बना देती है। तो यहां पर अभ्यास की महत्ता का वर्णन किया है। तो वाक्य में बिंब और प्रतिबिंब है कि अभ्यास करने से जड़मति है वो भी, जड़मति वाला व्यक्ति है वह भी बुद्धिमान हो सकता है। जिस प्रकार से एक कोमल रेशे की रस्सी है पत्थर को काट सकती है। कन कन जोरे मन जुरे खावत निब्रय सोई। यानी कि एक एक कण के जोड़ने से, एक एक दाने को जोड़ने से मन अनाज यानी कि 40 किलो अनाज भी इकट्ठा किया जा सकता है। खावत निब्रय सोई, और खाने से वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। बूंद बूंद ते घट भरे, यानी कि एक एक बूंद के टपकने से मटका है वो पानी से भर जाता है। टपकत खाली होए, और वही पानी अगर उसमें से टपकने लगा, रिसने लगा तो मटका खाली हो जाएगा। रहीमन अश्वा नयन ढरी जिये दुख प्रकट करेई। रहीम जी कहते हैं कि आंसुआ नयन ढरी, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। जिये दुख प्रकट करेई, वो अपने मन के दुख को प्रकट करते। व्यक्ति दुखी होता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आना किसका प्रतीक है? कि व्यक्ति दुखी है। इस बात की पुष्टि देखो किस प्रकार से की है। जाही निकारो गेहते कसन भेद कही देई। अगर किसी व्यक्ति को उसके घर से बाहर निकालेंगे, या ये मान लो कि हमारे घर का एक सदस्य है, हम उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, तो वो बाहर जाकर हमारे घर के भेद को बता देता है। लेकिन जब तक वो घर में रहता है तो वो भेद नहीं बताता है। जिस प्रकार से आंसू है वो आंख से बाहर आते ही ये प्रकट कर देता है कि व्यक्ति दुखी है। तो दोस्तों, दृष्टांत अलंकार के उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।